हाय फ्रेंड्स, मैं संदीप कुमार आपका स्वागत करता हूं आपकी अपने यूट्यूब चैनल रिदम क्लासेस में। आज हम लोग जो है टाइम ऑफ वर्क का दूसरा भाग चलेंगे। दूसरा हम लोग पहले जैसे आप लोग जानते हैं, पहला ही हमने क्लास में हम लोग आपको बताया था कि टाइम ऑफ वर्क को मैं दो भाग में बांट कर पढ़ाता हूँ। तो एक भाग का कल हमने समाप्ति कर दिया था। जो हम लोग लास्ट आठवां जो टाइप पढ़े वो एक पहला भाग का समाप्ति था, खत्म। दूसरा जो भाग है आपका टाइम ऑफ वर्क का मिक्स प्रोपोर्शन के रूप में हम लोग पढ़ाते हैं। जैसे इसमें इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि 16 आदमी किसी काम को 28 दिनों में करते हैं, तो 7 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे, कितने दिनों में करेंगे। इसको इस तरह का जो टाइप आता है इसी को हम लोग बोलते हैं मिक्स प्रपोर्शन। ठीक है, तो इसको हमको कैसे बनाना है वो आप देखें, बहुत ही इजी तरीके से हम आपको बताएंगे। और इसमें बहुत सारा टाइप है। आज इसका जो मिक्स प्रपोर्शन का फर्स्ट टाइप है, ये टाइप आपका फर्स्ट है। इसमें बहुत सारा टाइप है जो हम आपको आसान तरीके से कैसे बनाना है वो हम आपको सिखाएंगे। यदि आप हमारा जो यूट्यूब चैनल पे आज नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का घंटी बजा दें। इससे ये होगा, आपको तो बजाने में कोई नुकसान होना नहीं है, बल्कि फ़ायदा ही होगा। फ़ायदा इस रूप में होगा कि जब भी आपको जो है कि मेरा वीडियो डाउनलोड होगा, अपलोड होगा, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे आपको जो है अच्छे तरीके से न्यू चैप्टर शॉर्ट में अच्छे तरीके से हमको कैसे सीखना है वो आपका जो है कि उससे आप सीख पाएंगे। ठीक है, तो आज देखिए हम लोग देखते हैं मिक्स प्रपोर्शन का टाइप फर्स्ट। इसको हम लोग को बनाना है। देखिए MDH का नाम सुने होंगे। MDH महिलाएं जो है कि बहुत जरूर नाम सुनी होंगी, लड़कियां जो महिलाएं होंगी वो तो MDH का नाम सुनी होंगी। मसाला, MDH मसाला जो है कि कंपनी का होता है, तो घरेलू जो लड़कियाँ हैं वो तो जरूर जानती होंगी। उसी पर हम लोग बनाना है MDH, M1 D1 और H1 बटा W1 इक्वल टू M2 D2 H2 बटा W2। इसका मतलब क्या है हम लोग देख लेते हैं। M1 का मतलब, M का मतलब मैन, D से डे और H से आवर और W से वर्क, वर्क मतलब काम, कितना काम हुआ है। ठीक है, M2 का मतलब कि दूसरा भाग का आदमी, फिर दूसरा का दिन और दूसरा आवर। तो जो हमको मालूम रहेगा MDH पर ही बनाकर इसको टाइप को हम लोग को बना लेना है। जैसे अब यहाँ पर अभी एक क्वेश्चन आपको दिए थे, आप देख रहे होंगे कि किसी 16 आदमी किसी काम को 28 दिनों में करता है, तो 7 उसी काम को कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पर आप देखें कि जो 16 आदमी 28 दिन में करता है, तो पहला जो है कि कितना दिया हुआ, आदमी की संख्या 16, तो ये M1 है 16। फिर जो है कि डे 28 दिन, तो D1 दिया हुआ है आपका 28। ठीक है, फिर यहां पर देख रहे होंगे तो 7 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेगा। तो दूसरा में आपका M2 दिया हुआ है और D2 पूछ रहा है। तो इसमें ऐसा नहीं कि उसको ये सर H नहीं दिया हुआ है, सर H का उपयोग नहीं किए, W का उपयोग नहीं किए। तो जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ हो उसको आप रखें और बाकी को छोड़ दें। ठीक है, तो यहां पर देखें कि हमको पहला M1 कितना दिया हुआ है, 16। ठीक है, D1 कितना दिया हुआ है आपका 28 बराबर M2 7 आदमी कितना दिन में, D2 हमको निकालना है। इसको आप इजी वे में काट ले, 7 चौके 28, तो D2 बराबर कितना हो जाएगा, 16 चौके 64। 64 दिन में ये 7 आदमी उस काम को क्या करेगा, समाप्त कर देगा। ठीक है, यहाँ पर जो है H का प्रयोग और W1 का या H2 और W2 का प्रयोग नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर घंटा नहीं दिया हुआ है। और एक काम, इसी काम को, कोई भी काम अपने आप में कितना काम होता है, एक काम होता है। इसलिए काम के जगह वर्क के जगह है, यहाँ भी एक होगा तो यहाँ भी एक, तो दोनों में ऐसे भी बराबर, किसी में भी जो है एक से भाग दीजिएगा तो वही चीज आना है। इसलिए हमने वर्क में एकक नहीं लिखा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कि आप डायरेक्ट इसी तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। देखिए ये आपका फर्स्ट टाइप का दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है आप देखें कि 60 आदमी
30 दिनों में 10 घंटा प्रतिदिन काम करके किसी काम को क्या करता है, समाप्त करता है। तो कितने आदमी 20 दिनों में 12 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी काम को समाप्त करेगा। तो यहाँ पर जैसे हम लोग अभी पिछला क्वेश्चन जो हम बताए थे MDH पे, तो इसको भी MDH पर ही बनाना है। M1 D1 H1 बटा W1 बराबर M2 D2 H2 बटा W2। तो हमने बताया था आपको कि जो पता हो उसको पुटअप कर लेंगे, जो नहीं दिया रहा उसको छोड़ देंगे, बस उसको काट छाट करेंगे, इजी वे में आपका आंसर। ठीक है, तो M1 कितना है, 60 आदमी 30 दिन में, और घंटा आवर कितना है, 10 घंटा। 10 घंटा प्रतिदिन काम करके काम को क्या करता है, समाप्त कर लेता है। फिर क्या बोला है, तो कितने आदमी, हमको M2 निकालना है, आदमी की संख्या मालूम करना है। कितने आदमी 20 दिनों में 12 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी काम को क्या करेगा, समाप्त करेगा। तो यहाँ हमको M2 नहीं मालूम है, तो जो मालूम है उसको रखेंगे, जो नहीं मालूम उसको छोड़ देना है। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे तो आपका M2 आ जाएगा। तो यहाँ से आप देखें 12 25 60, ठीक है, 10 दूनी आपका 20 और 2 से काटेंगे तो 15 दूनी 30 कट जाए। तो M2 बराबर कितना आ रहा है, 15 25 75 आदमी। तो 75 आदमी जो है ना 20 दिन में 12 घंटे प्रतिदिन काम करके उस काम को क्या करेगा, समाप्त कर लेगा। ये आपका आंसर है। ठीक है, काम करके समाप्त करेगा। चलिए, एक जो है फर्स्ट आपका तीसरा क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है कि 100 मीटर लंबी एक दीवार को 7 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके बना सकता है। तो 150 मीटर लंबी दीवार को 21 आदमी कितने घंटे प्रतिदिन काम करके समाप्त करेगा। तो यहाँ पर आपको आवर निकालना है, आवर नहीं दिया हुआ है, घंटा नहीं दिया हुआ है, वो हमको निकालेंगे। तो जो दिया हुआ है, ठीक है, उसको रख लेंगे M1 D1 H1 बटा W1 इक्वल टू M2 D2 H2 बटा W2। ठीक है, तो पहला में देखें कि M1 आपको दिया हुआ है कितना, 7 आदमी। ठीक है, 8 घंटे प्रतिदिन काम करके, है ना, और यहाँ पर दिन नहीं दिया है, दिन आपका नहीं दिया है, उसको कोई मतलब नहीं है, जो दिया है उसको रखिए, बाकी जो नहीं दिया उसको छोड़ दीजिए। तो 7 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके बना सकता है, तो 150 आदमी। ठीक है, तो दूसरा का हो गया। तो ये कितना काम कर रहा है भाई, W आपका दिया हुआ कितना, 100 मीटर लंबी, 100 मीटर लंबी जो है कि दीवार को बना सकता है। तो उसका काम हो गया कितना, 100 मीटर लंबी दीवार। ठीक है, M2 तो बोला है क्या, 21 आदमी, M2 में कितना होगा 21, और गुना तो D तो आपको दिया हुआ नहीं कहीं पे क्वेश्चन में, है ना। और कितने घंटे प्रतिदिन काम करके 150 मीटर लंबे दीवार को बना सकता है। तो 150 क्या हो गया, 150 मीटर लंबा दीवार उसका काम है। अब इसको काट छाट करें, कैलकुलेट कर लें, आपका आंसर हो जाएगा 50 दूनी 100, 50 दिया 150। आप लोग जानते होंगे कि बराबर की इस तरफ नीचे नीचे काट सकते हैं, ऊपर ऊपर आप लोग काट सकते हैं। ठीक है, अब इसको 3 से काटेंगे तो 7 बार में, 7 से 7 कट गया, 4 दूनी 8। तो H2 बराबर कितना, H2 बराबर 4 घंटा। ये आपका आंसर। चलिए, चलिए ये चौथा क्वेश्चन, सॉरी। अब इसमें देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको समझेंगे हम लोग ठीक से। 48 आदमी किसी काम के 1/3 भाग को 20 दिनों में समाप्त करता है। तो कितने अतिरिक्त आदमी उसी काम के 2/3 भाग को 24 दिनों में समाप्त करेगा। बनाना हमको उसी तरह से MDH पर ही। ठीक है, अब यहाँ पर देखें क्वेश्चन सूत्र तो हम आप लोग को बताए थे, M1 D1 H1 बटा W1 इक्वल टू M2 D2 H2 बाई W2। इसमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है। M1 दिया हुआ है 48 आदमी, कितना दिन में, 20 दिनों में। या घंटा नहीं दिया हुआ, घंटा नहीं दिया हुआ छोड़ देंगे, जो दिया है उसको पुटअप करेंगे, बाकी छोड़ देंगे। काम कितना दिया हुआ है, किसी काम के 1/3 भाग को 20 दिन में करता है।
तो आपका W1 कितना दिया हुआ 1/3, 1/3, तो 3 ऊपर भी रख सकते हैं आप। यहां से आप देखेंगे M2 आपका कितना नहीं करना है, ठीक है, गुना D2 कितना आपका, तो कितना अतिरिक्त आदमी उसी काम के 2/3 भाग को 24 दिनों में, यहां भी H नहीं है, 2/3 भाग को समाप्त करेगा, 2/3 आप ऊपर भी लिख सकते हैं, 2/3 तो 3 ऊपर चल जाएगा, यहाँ भी आप 3 ऊपर। अब इसको काट छाट कर ले, 3 से तो 3 सबसे पहले काट लीजिए, ठीक है, 24 दूनी 48, ठीक है। तो अब यहाँ से कितना हो जाएगा, अब तो कोई कटेगा नहीं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आर गुना, तो पहले 20 दूनी 40 और 40 दूनी 80, तो M2 बराबर कितना 80 आदमी, 80 आदमी जो है 2/3 भाग काम को वह जो क्या करेगा 24 दिन में क्या कर सकता है, वो समाप्त कर सकता है। तो हमको आदमी नहीं पूछ रहा है कि कितना आदमी चाहिए कि वो 24 दिन में समाप्त हो जाए, बोल रहा है क्या कि कितना अतिरिक्त आदमी, अतिरिक्त मतलब एक्स्ट्रा मैन कितना होगा, एक्स्ट्रा मैन। तो पहले से ऑलरेडी देख रहे हैं कि 48 आदमी हुआ है, अब जो है 80 आदमी को लगाएंगे, तब जो है कि 2/3 काम आपका 24 दिन में समाप्त होगा। तो ऑलरेडी पहले से तो 48 आदमी लगा हुआ है, तो 80 में से 48 को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो 32 आदमी अतिरिक्त आदमी लगाना पड़ेगा, तब जाकर 2/3 भाग काम को 24 दिन में क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ये आपका आंसर। तो एक्स्ट्रा आदमी कितना 32। चलिए सेकंड टाइप है, सेकंड टाइप में देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, 64 व्यक्ति 3 किलोमीटर लंबी नहर को 81 दिनों में बना सकता है। काम शुरू होने के 27 दिन बाद, काम स्टार्ट होने के 27 दिन बाद कितने और आदमी लगाए जाए कि शेष काम 36 दिन में समाप्त हो जाए। तो यहां पर देखिए कि 64 आदमी मिलकर 3 किलोमीटर नहर बनाने में 81 दिन का वक्त लगता है, 81 दिन का टाइम लेता है, ठीक है। और 27 दिन काम होने के बाद, है ना, उसको क्या बोल रहा है, उसको दिमाग में आ रहा है कि कितना और आदमी लगा दें कि वो जो शेष जो बचा, जो 27 दिन काम करने के उपरांत जितना भी काम बचा है उस काम को हम 36 दिन में करें, ठीक है। तो यहाँ पर देखें कि शेष बचा काम, शेष कितना दिन का काम बचा है, शेष बचा काम 81 दिन में होने वाला काम था, उसमें से 27 दिन का अभी काम हुआ है, ठीक है। तो अभी जो है कि 54 दिन का काम बचा हुआ है, 54 दिन का काम बचा हुआ है। तो 54 दिन का काम कितना लोगों के लिए बचा हुआ है, 64 लोगों के लिए। 64 लोग मिलकर 54 दिन इस काम को करेंगे, तो वो जो है कि 3 किलोमीटर लंबी जो नहर का जो निर्माण करना है वो पूरा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन हमको अब 54 दिन में काम नहीं करवाना है, हमको कह रहा है कि अब जो कि शेष जो बचा जो काम है, ठीक है, हमको 36 दिन में पूरा करना हो तो हमको कितना और आदमी लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखें कि 64 आदमी है और 54 दिन का 64 आदमियों के लिए 54 दिन का काम बचा हुआ है, तो कितना आदमी उस काम को 36 दिनों में, काम शेष काम को जो 54 दिन का जो काम था उसको अब कितना दिन में करवाना है हमको, 36 दिन में। तो कितना आदमी उस काम को 36 दिन में करेगा, अब इसको काट छाट कर लेना है। 18 दूनी देख लीजिए, इसको काटिए, 18 दूनी 36, 18 दिए 54 और 2 से काटेंगे 64, आपका 32 बार में कट जाएगा। तो M2 बराबर 32 दिया 96, 96 मेन की आवश्यकता है, 96 आदमी चाहिए, ठीक है। तो हमको क्या बोला है, कितने अतिरिक्त आदमी और लगाए जाए, तो ऑलरेडी पहले से 64 आदमी लगा हुआ था, तो एक्स्ट्रा मैन कितना और चाहिए, तो 96 में से 64 को घटा देंगे, एक्स्ट्रा मैन 96 आदमी चाहिए, जिसमें से अभी प्रेजेंट में लगा हुआ आदमियों की संख्या जो है 64 है, तो कितना एक्स्ट्रा और लगाना पड़ेगा, इसको घटा दें तो 32 व्यक्ति और लगाना पड़ेगा, यही आपका आंसर, ठीक है। चलिए एक टाइप आपका 3 है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, इसमें बहुत सारा लोगों का कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है।
है ना। क्वेश्चन देखिए पहले क्या करता है, उसको क्या कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, इसको कैसे करके वो लोग बनाते हैं और हम लोग किस तरह से बनाएंगे, है ना। वो देखिए 3 व्यक्ति या 4 महिला किसी खेत को 43 दिन में क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो 7 पुरुष और 5 महिला उसी खेत को कितने दिनों में काटेगा। यहाँ पर आप देखना होंगे कि 3 व्यक्ति और 4 महिला, या जहां रहेगा या का मतलब बराबर, या का मतलब आपका बराबर है। 3 व्यक्ति जितना काम करता है, 3 व्यक्ति भी अकेले, 3 व्यक्ति सिर्फ काम करे तो 3 व्यक्ति भी उस खेत को 43 दिन में काट सकता है। या 4 महिला, सिर्फ महिला, 4 महिला काम पर लगेगी तो वो भी जो है कि 43 दिन में काम को क्या कर लेगी, समाप्त कर लेगी। कहने का मतलब कि 3 व्यक्ति या 4 महिला आपस में क्या है, बराबर। या रहेगा तो बराबर, और रहेगा तो ऐड, और रहेगा तो जोड़, मतलब साथ में। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन होता है और वो इस तरह से बनाते हैं 3 मैन 4 वुमेन ऐसे करके, तो 1 मैन बराबर क्या, है ना। तो इस तरह से करके आपको कंफ्यूजन भी कहीं कहीं फंस जाएगा। इसको हम आपको आसान तरीका बताते हैं, इसको बनाना क्या है इजी वे में। ठीक है, यहां पर देखिए कि हमको पूछ क्या रहा है कि 7 पुरुष और 5 महिला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो जो पूछेगा उसको रखेंगे ऊपर, 7 पुरुष और 5 महिला। ठीक है, मैन में मैन से और वोमन में वोमन से भाग दीजिए। तो ऊपर में आप देख रहे हो क्वेश्चन में 3 व्यक्ति और दिया हुआ है, 3 मैन और 4 महिला दिया हुआ है। तो मैन को मैन से और वोमन को वोमन से भाग देंगे। तो ऊपर में नीचे वाले आपको रखेंगे। जो क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कितना व्यक्ति और कितना महिला मिलकर उस काम को समाप्त करेगा, उसको ऊपर रखेंगे। और जो ऊपर में जो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है या वाला, उसको नीचे से आपको भाग देना है। तो मैन में मैन से भाग देंगे और वोमन में वोमन से। चाइल्ड रहता तो चाइल्ड में चाइल्ड से भाग देते। तो 7 आदमी, तो आदमी में आदमी से, मैन से मैन में, वोमन में वोमन से भाग देंगे और दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। दोनों को जोड़ देंगे। इस तरह से इसको भिन्न का जोड़ बनाए। तो 3 और 4 का एलसीएम निकालेंगे आप, 12, 3 से भाग लगेंगे 4 बार में, 7 चौका 28 प्लस 4 से भाग लगेगा 12 में, 3 बार में तो 5 15, दोनों को जोड़ दीजिए 43/12। ये जो आया आपका एफिशिएंसी आया। इस तरह से करके हम लोग पहले एफिशिएंसी निकालते हैं। ठीक है, तो टाइम हमको पूछ रहा है कि वह उसी खेत को कितने दिन में काटेगा। तो टाइम दिया हुआ है, निकालना है हमको। तो टाइम हमको एक आप देखेंगे कि 43 जो है कि आपका टाइम दिया हुआ है दिन पहले क्वेश्चन में। तो टाइम 43 और गुना, ये जो आपको टाइम को टाइम से साथ गुना करना है। तो ये लेकिन जो 43/12 आप जो देख रहे हैं, ये एफिशिएंसी है। तो एफिशिएंसी का उल्टा क्या होता है, टाइम होता है। तो इसको उल्टा कर दीजिए, 12/43। 43 से 43 आपका कट गया, 12 डेज। ठीक है, तो 7 पुरुष और 5 महिला मिलकर, दोनों और का मतलब दोनों साथ में मिलकर, 7 पुरुष और 5 महिला उस खेत को कितना दिन में काट सकता है, तो 12 दिन में काट सकती है। ठीक है, हमको कितने दिन लगेगा। चलिए टाइप 3 का दूसरा क्वेश्चन है। इसको देखिए, कह रहा है क्या कि एक पुरुष या एक महिला, सॉरी, एक पुरुष या 2 महिला या 3 बच्चे किसी काम को 88 दिनों में पूरा करते हैं। तो एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। हमने आपको अभी जस्ट बताया था कि मैन को मैन से, वोमेन को वोमेन से और चाइल्ड को चाइल्ड से भाग देके उसका एफिशिएंसी निकालेंगे। और फिर टाइम निकालने के लिए टाइम में एफिशिएंसी से उल्टा से गुना कर लेंगे तो वो टाइम निकल जाएगा। टाइम के साथ दोनों को गुना कर लेंगे तो वो आपका आंसर आ जाएगा। इसको हम बनाएंगे क्या, नीचे वाला जो लास्ट में हमको जो पूछ रहा है उसको ऊपर रखना है। एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे। तो पुरुष में पुरुष से भाग देना है। ये पुरुष है तो पुरुष में पुरुष से भाग दिए। पुरुष में कितना, 1, महिला कितना, 2, महिला में महिला से भाग दिए, बच्चा कितना, 3, भाग देके सबका क्या करना होगा, भिन्न का जोड़ निकालेंगे। नीचे वाला का एलसीएम निकालिए, 1 2 3 का एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा आपका, 6। 1 से 6 में 6 प्लस यहाँ से 3, फिर यहाँ से कितना हो जाएगा, 2। सबको जोड़ लेंगे, 6 3 9 और 2 11/6। ये क्या आया, टाइम नहीं है आपको, ये आपका आया क्या, एफिशिएंसी। तो टाइम बराबर, तो एक टाइम आपको दिया होगा यहाँ पे 88 गुना
इसको भी टाइम में कन्वर्ट करना है, टाइम को टाइम से गुना करना है। तो ये जो आपको 11/6 जो देख रहे होंगे कि ये आपका जो है कि एफिशिएंसी है, इसको टाइम में कन्वर्ट करने के लिए इसको बटा में करना पड़ेगा। तो 6/11 ये आपको 8 बार कट जाएगा, 8 छक 48 दिन। तो एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चा मिलकर उस काम को कितना दिन में कर सकता है? तो 48 दिन में करेगा। ठीक है, आज मिक्स प्रोपोर्शन का तीसरा टाइप जो है आपका समाप्त होता है। और हम आशा करते हैं कल जो कि हमको आपसे निवेदन जो आपका ये किए थे कि आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में जो भी आपको परेशानियां हैं, है ना, वो लिख के भेजें। तो कुछ लोगों ने अपना जो भी प्रॉब्लम था उनको हमको साथ शेयर किया। वो बहुत अच्छा लगा कि कुछ ना कुछ जो है कि लोगों का जो परेशानी सामने क्रिएट हो रहा है वो रख रहे हैं। ठीक है, और इसी को आगे भी हम चाहेंगे कि किसी भी को स्टडी से संबंधित कोई भी आपको परेशानी हो या वीडियो से संबंधित जो आपको हम मैथ पढ़ा रहे हैं, है ना, तो उससे संबंधित कोई आपको परेशानी हो रहा है, कोई दिक्कत हो रहा है, तो आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, है ना, इससे हमको पता चलेगा। ठीक है, तो आज जो है मिक्स प्रोपोर्शन का आपका तीसरा टाइप आपका ख़त्म हो गया। ठीक है, यदि आप अभी इस वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन के घंटी बजाना ना भूलें। थैंक यू।